हमारी स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के एंड होने के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं और तभी हम देखते हैं कि एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है और इस प्लैनेट के टुकड़े टुकड़े हर जगह फैल रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये प्लैनेट किसने डिस्ट्रॉय किया है। ये होता है फ्रीज़ा। फ्रीज़ा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो एक के बाद एक प्लैनेट तबाह कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं उन सभी को तबाह कर दूंगा और उनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं उन लोगों को हरा नहीं देता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद फ्रीज़ा बोलता है कि सबसे पहले बीरस ही मुझसे ज़्यादा ताकतवर था, उसके बाद साइंस मुझसे आगे निकल गए और अब जिरेन। मैं लॉर्ड फ्रीज़ा हूँ और मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए था और अब दुनिया में ना जाने कितने सारे वॉरियर्स मुझसे आगे निकल चुके हैं और मैं बार बार ही पीछे छूटता जा रहा हूँ। मैं उन सभी को अपनी ताकत दिखा के ही रहूँगा। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जो उसे ताकत में आगे हैं, जैसे कि गोकू, वेजिटा, जिरेन और बीरस। फ्रीज़ा अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे ट्रेनिंग करना दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और इसके बाद मैं एक के बाद एक गॉड्स को ख़त्म करना शुरू कर दूंगा और फिर उन साइंस की बारी होगी और मैं उस जिरेन को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा टारगेट यानी कि ओमनी किंग, मैं उसे भी ख़त्म कर दूंगा और इस बारी मैं बिना रुके पूरे साल ट्रेनिंग करूंगा। फ्रीज़ा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी पीछे से आवाज़ आती है और एक शख्स बोलता है कि लगता है कि यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि आज किसी का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और उसने अपना सारा गुस्सा किसी प्लैनेट पे निकाल दिया है। फ्रीज़ा इस आवाज़ को सुन के हैरान रह जाता है क्योंकि फ्रीज़ा इस वक्त स्पेस में है और ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ नहीं हैं जो कि स्पेस में जी सकती हों और बात भी कर सकती हों। फ्रीज़ा बहुत ही हैरानी से मुड़ के देखता है और उसके पीछे एक अजीब सा दिखने वाला शख्स खड़ा होता है। ये शख्स फ्रीज़ा से बोलता है कि मैं यहीं से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हारी बात सुनी कि तुम गॉड्स को और ओमनी किंग को ख़त्म करना चाहते हो। और मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक बहुत ही बुरी खबर देना चाहता हूँ। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम कभी भी ओमनी किंग को ख़त्म नहीं कर पाओगे। इसके बाद ये शख्स फ्रीज़ा को बोलता है कि इतनी ताकत के साथ तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर तुम ओमनी किंग के सामने गए या फिर किसी गॉड के भी सामने गए तो तुम्हारा तबाह होना तय है। इतने बड़े काम को करने के लिए तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ताकत हो जो कि तुम्हारे अंदर फ़िलहाल नहीं है। ये शख्स बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ कि तुम इन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और अभी तक तुमने अपनी ताकत की ऊंचाइयों को नहीं छुआ है। पर भले ही तुम्हारे अंदर कितना भी गुस्सा और नफरत क्यों ना हो, पर वो उस काम को करने के लिए काफ़ी नहीं है जिस काम को पहले भी हज़ारों लोग ट्राई करके फेल हो चुके हैं। ये शख्स फ्रीज़ा से कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले भी कई लोग ओमनी किंग को और गॉड्स को तबाह करने की कोशिश कर चुके हैं और फ्रीज़ा ऐसा करने की सोचने वाला पहला नहीं है। और फ्रीज़ा का भी वही हाल होगा जो कि उन सभी लोगों का हुआ है और फ्रीज़ा भी उन्हीं लोगों की तरह हारेगा। इसके बाद ये शख्स फ्रीज़ा से कहता है कि बेहतर यही रहेगा कि तुम वक्त रहते हार मान लो। फ्रीज़ा को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया होता है कि क्या चल रहा है। फ्रीज़ा इस शख्स से पूछता है कि तुम कौन हो। ये शख्स फ्रीज़ा से बोलता है कि मैं वो हूँ जो तुमसे बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ। ये शख्स फ्रीज़ा से बोलता है कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। फ्रीज़ा इस शख्स से पूछता है कि ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम स्पेस में ज़िंदा कैसे हो। और ये शख्स बोलता है कि मैं स्पेस में ज़िंदा रहने के अलावा भी काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। ये शख्स बोलता है कि हम दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है कि हम दोनों स्पेस में ज़िंदा रह सकते हैं और इसके अलावा हम दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। मैं यहाँ पर बस इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम काफ़ी शोर मचा रहे थे और मुझे देखना था कि इतना शोर किसने मचा रखा है। फ्रीज़ा बोलता है कि अच्छा, तो अब मैं समझा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इतना शोर कैसे मचा रहा था। इसके बाद फ्रीज़ा एक अटैक बनाने लग जाता है और इस अटैक को एकदम से इस शख्स पे शूट कर देता है। इस शख्स ने सोचा भी नहीं होता कि फ्रीज़ा उस पर एकदम से अटैक कर देगा और एकदम से वो हैरान रह जाता है और ये अटैक आके डायरेक्टली उसे लग जाता है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद फ्रीज़ा हंसने लग जाता है और बोलता है कि वो शख्स मुझसे ऊपर होने की बात कर रहा था और मेरा एक अटैक भी नहीं झेल पाया। तभी फ्रीज़ा के पीछे से एक आवाज़ आती है और फ्रीज़ा हैरान रह जाता है। ये आवाज़ बोलती है कि ये तो काफ़ी कमज़ोर अटैक था लॉर्ड फ्रीज़ा। वो शख्स बिल्कुल सही सलामत होता है और एक पोर्टल में से निकल रहा होता है। वो शख्स बोलता है कि लॉर्ड फ्रीज़ा, तुम काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हो। ये शख्स फ्रीज़ा से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ़ क्यों नहीं जीत सकते हो। मैं असल में एक एंजल हूँ। फ्रीज़ा ये सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम एक एंजल हो। तभी हम लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर आ जाते हैं और हम देखते हैं
कि वहाँ पर गोकू और वेजिटा ऑलरेडी हैं और वीस, वेजिटा और गोकू को एकदम से महसूस होता है कि स्पेस में कुछ हो रहा है। गोकू एकदम से वीस और वेजिटा से बोलता है कि गाइस, क्या तुम्हें अभी जो हुआ वो महसूस हुआ? वेजिटा बोलता है कि हाँ, मुझे भी वो महसूस हुआ। उनमें से एक फ्रीज़ा है और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन है। वीस अपने मन में बोलता है कि कहीं वो शख्स वो तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। गोकू काफ़ी घबराया हुआ लग रहा होता है और वो बोलता है कि ये शख्स जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि इस शख्स को तो मैं भी नहीं हरा सकता हूँ। इस शख्स की ताकत तो कमाल की है। आखिर ये शख्स कहाँ से आया है और अब इसके आने का क्या मतलब है? वेजिटा बोलता है कि आखिर ये चल क्या रहा है? कैकरॉट, ये हमारा एक नया दुश्मन हो सकता है। इसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि मैं वहाँ पे जाके देख रहा हूँ कि ये शख्स कौन है। ये शख्स जो भी हो, ये अभी वहीं पर है, तो मुझे जाना ही होगा। उस शख्स की ताकत से वीस भी घबराया हुआ लग रहा होता है। वीस गोकू को रोकता है और बोलता है कि गोकू रुको, तुम स्पेस में सांस नहीं ले सकते हो। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ वहाँ पे देखने की क्या चल रहा है। मैं तुम्हें वहाँ पर सेफ रखूँगा और हम लोग पता भी लगा लेंगे कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। इसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है और वीस गोकू के पास जाके खड़ा हो जाता है। वीस बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे सेफ रखूँगा और हमें पता लगाना ही होगा कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। गोकू बोलता है कि वीस, मुझे इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, पर हम चलते हैं। वेजिटा गोकू और वीस के पास आ ही रहा होता है और बोलता है कि रुको, मैं भी चल रहा हूँ। पर तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर लेता है और वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं। वीस वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो। अगर हम लोगों को कुछ होता है तो हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ से उन लोगों को डिस्टर्बेंस महसूस हो रही थी। गोकू बोलता है कि मुझे वो ताकत यहीं से महसूस हुई थी। तभी गोकू और वीस कुछ देखते हैं जिससे वो हैरान रह जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक शख्स ने फ्रीज़ा की बहुत ही बुरी हालत कर दी है और फ्रीज़ा एक चट्टान पे पड़ा है और एक शख्स फ्रीज़ा पे अटैक करने वाला है। तभी ये शख्स मुड़ता है और काफ़ी हैरान होता है और एकदम से मुस्कुराता है। वो बोलता है कि वाह, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ मिल सकते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम 7th यूनिवर्स में रह रहे हो। हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है वीस। तभी ये शख्स एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है और एकदम से फ्रीज़ा की तरफ शूट कर देता है और ऐसा लगता है कि फ्रीज़ा का नामो निशान मिट गया है। इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि उस चट्टान का भी नामो निशान मिट चुका है जिस पे फ्रीज़ा था, यानी कि ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर था। इन सभी चीज़ों से गोकू काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि क्या तुम वीस को जानते हो? और तुम कौन हो? तुमने आखिर फ्रीज़ा को क्यों मारा है? मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तुम्हारी एनर्जी कभी भी इस यूनिवर्स में महसूस नहीं करी है। ये शख्स गोकू के सवालों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और बोलता है कि वीस, हमें मिले हुए सच में काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो और तुम्हारा नेचर पहले जैसा था वैसा ही अब भी है। मुझे एक बात बताओ, क्या ग्रैंड फिश अभी भी वही कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे? और क्या वो आज भी उन्हीं दोनों बच्चों से ऑर्डर लेते रहते हैं? गोकू किसी तरीके से अंदाज़ा लगा लेता है कि ये शख्स एक एंजल है और बोलता है कि अच्छा, तो तुम एंजल हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा क्यों है। ये शख्स बोलता है कि हाँ, मैं सच में एक एंजल हूँ और सच बताऊँ तो मैं सभी एंजल्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर एंजल हूँ और मैं वीस का बड़ा भाई हूँ। और तुम्हारे पहले सवाल का जवाब देने के लिए, हाँ, मैं इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं असल में एक ऐसे समय से हूँ जो कि तुम्हारे समय से बहुत पहले का है, जिसे अब सब लोग भूल चुके हैं। एक ऐसे यूनिवर्स से जहाँ पे दुनिया के सबसे ताकतवर मॉडल्स थे और गॉड्स भी थे। मैं बहुत ही लंबे समय पहले डिस्ट्रॉय हुए यूनिवर्स 13 से हूँ। इसके बाद मरनो 20 से बोलता है कि चलो, मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है, अब मैं चलता हूँ। 20, मेरी तरफ से हमारी फैमिली के सभी लोगों को हेलो ज़रूर बोलना। मुझे उन सभी से मिले हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों को मेरी ज़्यादा फिक्र हुई हो। बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई कि मैं तुमसे मिलने बहुत ही जल्द आऊँगा। ये ना तो हमारे मिलने के लिए सही जगह है और ना ही सही समय। बस इतना ध्यान रखना कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और आज भी उतना ही ताकतवर हूँ जितना मैं पहले था। तभी मरनो एक पोर्टल बनाता है और वहाँ से जाने वाला होता है। 20 तभी चिल्लाता है कि भाई वापस आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? 20 मरनो को देखने लग जाता है और गोकू कुछ समझ नहीं पा रहा होता। मरनो पोर्टल में जाने ही वाला होता है। वो बोलता है कि मेरे पास अभी और काम है और जैसा कि मैंने कहा, अभी हमारे मिलने का सही समय भी नहीं है और ये सही जगह भी नहीं है। इसके बाद मरनो बोलता है कि पागल मत बनो 20, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें कभी भी नहीं थी। और जाते जाते मरनो बोलता है
कि मेरे पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है और आगे बहुत कुछ होने वाला है। और जैसे ही मोरनो उस पोर्टल में जाता है, वो जाते-जाते व्हीस से बोलता है कि व्हीस फिर मिलते हैं। और गोकू और व्हीस वहीं पे खड़े रह जाते हैं।